नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किया जा रहा है। हरियाणा डायरी के इस खास कार्यक्रम में हम आज आपको बताएंगे कि बेरोजगार युवाओं को धनतेरस के दिन क्या बड़ी सौगात मिली है। साथ ही बात प्रदेश भर के किसानों की भी होगी जिन्हें प्रगति की ओर ले जाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके साथ ही बात प्रदेश भर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं की एक बड़ी मुराद पूरी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से देश भर में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं। इनमें से हरियाणा के 400 युवाओं को भी नियुक्ति पत्र मिला है। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा बीएसएफ, सीआरपीएफ, पोस्ट ऑफिस और केंद्रीय बैंकों में नौकरी पाएंगे। वहीं आने वाले दिनों में प्रदेश भर के और भी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। रिपोर्ट आपके सामने है। आज के इस दौर में दुनिया तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रही है। प्रगति की ओर बढ़ रहे इस समाज में जब सवाल बेरोजगार युवाओं का आता है तो हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की पूरी तैयारी कर रखी है। न सिर्फ हरियाणा सरकार ने बल्कि केंद्र सरकार का भी इसमें पूरा साथ मिल रहा है। धनतेरस के शुभ दिन बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई है। रोजगार मेले के पहले दिन केंद्र सरकार ने 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। आज भारत की युवा शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया है। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मुझे खुशी है कि एनडीए शासित कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी और भाजपा सरकारें भी अपने यहां इसी तरह रोजगार मेले आयोजित करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, दादरा नगर एवं नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार भी आने वाले कुछ ही दिनों में हजारों युवाओं को ऐसे ही कार्यक्रम करके नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी ऐसे समय में भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं जब देश
आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे उद्यमी, हमारे किसान, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हर किसी की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी विकसित भारत का निर्माण सबके प्रयास से ही संभव है। सबका प्रयास कि इस भावना को तभी जागृत किया जा सकता है जब हर भारतीय तक मूल सुविधाएं तेजी से पहुंचे। तो हरियाणा के युवाओं को भी रोजगार मिला है। गुरुग्राम में रोजगार मेले के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर सुधा यादव शामिल हुई। रोजगार मेले के पहले दिन पूरे हरियाणा के 400 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। जिन लोगों को नियुक्तियां मिली हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको सिर्फ आपको स्मरण दिलाने के लिए कुछ बातों पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो जब आपकी नियुक्ति हो रही है तो आप अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, यानी आपके जीवन के अगले 25 वर्ष जो सर्विस के गुजरेंगे वो उस संकल्पना को, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, गुलामी की जंजीरों से निकला हुआ मानसिक रूप से भारत, एकता के पिरोया हुआ भारत, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलने का भारत और साथ ही साथ कर्तव्य बोध से भरा हुआ भारत, ऐसी कल्पना लेकर के हम सब लोग चल रहे हैं। तो मेरा आप सबसे सबसे पहले तो विनम्र निवेदन ये है कि आपको नियुक्तियां मिली हैं। आप वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको आगे इस विकसित भारत में एक प्रमुख भूमिका अदा करने की जिम्मेवारी भी है और ये आपको एक मौका भी मिला है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जब हम कहते हैं कि देश एक नई संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है तो हमारा विचार है कि 2047 तक प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 तक 2047 जब हम आजादी के 100 साल मनाएंगे तो भारत एक विकसित भारत होना चाहिए और विकसित भारत की कल्पना के लिए हमको सर्वांगीण विकास करना है। आज उन्होंने बहुत से पहलुओं को आपके सामने उन्होंने छुआ है, उन्होंने उसके बारे में चर्चा की है। हम एक ही बात कह सकते हैं कि अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत ने इन विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल करके आगे बढ़ने में और महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से देश को इस मंदी में भी संभाल करके आगे बढ़ने में अपना पूर्ण योगदान किया है और उसको हमको आगे बढ़ाना है। ये छोटी बात नहीं है कि हम आज 10वें नंबर से बढ़कर के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बन गया और ब्रिटेन से भी आगे हम निकल चुके हैं। उसी तरीके से एक्सपोर्ट्स में अगर हम देखें तो हमने एक साल के अंदर 31% का इंक्रीज किया। आपने कभी सुना था कि हम डिफेंस में हम एक्सपोर्ट करेंगे? हम तो इंपोर्ट करने वाले लोग थे और आपको तो मालूम है बोफर्स का भी स्कैंडल हुआ, जहाज का भी स्कैंडल हुआ, हवाई जहाज का भी स्कैंडल हुआ, हेलीकॉप्टर का भी स्कैंडल हुआ। हर चीज तो हम बाहर से मंगवाते थे और स्कैंडल करते थे। आज भारत बना लेने वाला नहीं, अब देने वाला हो गया है। एक्सपो में जाना गया है। आज गुजरात में गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो लगा हुआ है और हम डिफेंस के एक्सपोर्ट के गुड्स को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की सोच में
हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हैं इसका भी इसमें से प्रतिलक्षण होता है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारी वर्ल्ड के डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 40% हो गया, 40% हो गया। प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है। जब कोरोना में लोग जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे और लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय उन्होंने जब एमएसएमई सेक्टर को 1.5 लाख करोड़ रुपए के उससे जोड़ने का प्रयास किया तो एमएसएमई सेक्टर को भी संभाल कर रखा। 1 लाख करोड़ रुपए उस समय हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया। उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया, जो आज दिन तक किया जा रहा है। और जब पहली ट्रेजेडी आई थी 100 साल पहले, तो लोग बीमारी से ज्यादा भूखमरी से मर गए थे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी ने जब ये ट्रेजेडी आई तो कोई भूखा न सोए, इसका भरपूर इंतजाम करके भारत को मजबूती प्रदान की है। इसलिए मित्रों, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आजाद भारत में हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और हमें वो सौभाग्य मिल रहा है कि हम विकसित भारत के पार्ट बन रहे हैं। और उस विकसित भारत के पार्ट में जब 10 लाख नौकरियों का ये भी प्रयोजन किया जा रहा है और जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जा रहा है, तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको आज भारत सरकार में काम करने का मौका मिलेगा। आप इसका सदुपयोग कीजिए, इसको आप पूरा उपयोग कीजिए और प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने में अपना आप अमृत काल में भरपूर योगदान कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देश के साथ प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज धनतेरस का दिन उन सभी 75,000 युवाओं के लिए विशेष दिन बन गया है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला 10 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरियां प्रदान करेगा। आप सभी मन लगाकर तैयारी में जुट जाएं। आपको बता दें, जिन पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं उनमें सभी ग्रेड के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इनमें गजेटेड और नॉन गजेटेड दोनों तरह के पद हैं। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं उनकी पोस्टिंग 38 मंत्रालयों और विभागों में अलग अलग लेवल पर होगी। इनकी ज्वाइनिंग ग्रुप ए और ग्रुप बी गजेटेड, ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी में होगी। केंद्र सरकार के अनुसार इनके पदों में केंद्रीय सशस्त्र बलों के अलावा सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स, लोअर डिवीजन क्लर्क्स, स्टेशनों, पर्सनल असिस्टेंट्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और मल्टीटास्किंग स्टाफ शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक यूपीएससी, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसे एजेंसियों की मदद से मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में भर्ती कर रहे हैं। धनतेरस के दिन हरियाणा के 400 युवाओं को रोजगार देकर युवाओं की एक बड़ी मुराद पूरी कर दी गई है। इससे पहले सूबे के मुखिया प्रदेशवासियों के लिए कई मनोहर ऐलान कर उन्हें बड़ी राहत दे चुके हैं। वहीं रोजगार मेले के तहत आने वाले दिनों में युवाओं को और नौकरियां भी दी जाएंगी, जिससे एक बात तो साफ है कि पूरे देश के साथ साथ हरियाणा के युवाओं के लिए सरकार ने रोजगार के कई द्वार खोल दिए हैं। गांवों के संपूर्ण विकास के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू की गई ग्राम संरक्षण योजना से गांवों की तस्वीर अब बदल रही है। इसे लेकर ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को काफी दिशा निर्देश भी दिए। क्या ये रिपोर्ट आपको समझाएगी। हरियाणा की सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। न केवल शहरों की बल्कि इन 7 से 8 सालों में गांवों की भी तस्वीर बदलने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। गांव के विकास के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें चाहे जगमग गांव योजना हो, जिसके तहत गांव में ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जा रही है, चाहे वो ग्राम संरक्षण योजना हो, जिसके तहत गांव का तेजी से विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में ग्राम संरक्षण योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि
ग्राम संरक्षक योजना के तहत आवंटित कार्यों की मॉनिटरिंग हो। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया जाए। अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए गाँव की फीडबैक रिपोर्ट प्रकोष्ठ में सीधे भेजी जा सकेगी और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसका विश्लेषण किया जा सकेगा। शमशान घाटों, आंगनवाड़ी केंद्रों, व्यायामशालाओं, स्कूलों जैसे कार्यों का अवलोकन हो। सप्ताह में अवकाश वाले दिन या कार्यालय से छुट्टी के बाद इनका अवलोकन किया जाए। ग्राम विकास कार्यों की मॉनिटरिंग विकास एवं पंचायत विभाग भी करता है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गांव में हुई मौतों की सही सूचना गांव के चौकीदार को दी जाए। इसके लिए चौकीदार को दी जाने वाली 300 रुपए की राशि को 500 रुपए किया जाएगा। संबंधित सभी विभाग संयुक्त रूप से इसका रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। ग्राम दर्शन व नगर दर्शन पोर्टल से अलग प्रकोष्ठ कार्य करेगा। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर इसकी निगरानी की जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। अधिकारी आवंटित गांवों में कार्य पूर्ण देखरेख के साथ करें। अंकों के आधार पर आकलन रिपोर्ट तैयार कर गांवों की रैंकिंग करें। परिवार पहचान पत्र में दिव्यांग वाले कॉलम में जन्म से हुई अन्य गंभीर बीमारियों का भी उल्लेख करें। आइए इस योजना के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर ये योजना है क्या। हरियाणा सरकार की तरफ से ये योजना शुरू की गई। इसके तहत एक गांव को प्रथम श्रेणी अधिकारी गोद लेते हैं। ग्राम संरक्षक योजना में गोद लिए गए गांवों का विकास इनकी जिम्मेदारी होती है और अधिकारी गांव के संपूर्ण विकास पर काम करते हैं। गांव में विकास गतिविधियों की निगरानी के लिए ये योजना शुरू की गई और गांव की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू की गई। सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गाँव और ग्रामीणों को दिलाना इसका मकसद है। 1 नवंबर 2021 को हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों की संपूर्ण विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत संरक्षण योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत क्लास 1 अधिकारी एक गांव को चयनित करके उसमें विकास की समग्र योजना का अवलोकन करते हैं। इस योजना का असर अब धरातल पर भी दिख रहा है और गाँव का समग्र विकास हो रहा है। हरियाणा में अब किसान प्रकृति को तेजी से अपना रहे हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार के प्रयासों की सराहना करनी होगी। इसके साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू किए गए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत मृदा स्वास्थ्य की जांच तेज कर दी गई है। इस अभियान पर किसानों को बड़े स्तर पर काफी कुछ फायदा मिल रहा है। ऑर्गेनिक खेती की ओर क्या कुछ फायदे हैं और किसान इससे कैसे लाभान्वित हैं, ये रिपोर्ट आपको समझाएगी। कृषि प्रधान राज्य होने के नाते हरियाणा का देश के खाद्यान्न भंडार में उल्लेखनीय योगदान है। आज के समय की जरूरत के मद्देनजर कृषि क्षेत्र में भी बदलाव की आवश्यकता है। स्वस्थ जीवन और समृद्ध किसान की अवधारणा के अनुरूप हरियाणा आज प्राकृतिक खेती की ओर लगातार बढ़ रहा है। प्राकृतिक खेती न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, बल्कि किसानों के लिए भी अच्छी आमदनी का सौदा साबित हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य की उपजाऊ शक्ति को बचाने और खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। प्राकृतिक खेती के प्रति अब किसानों की दिलचस्पी बढ़ रही है। सरकार ने समर्पित प्राकृतिक खेती पोर्टल भी शुरू किया है। अब तक 3000 से ज्यादा किसानों ने इस पर पंजीकरण किया है। प्राकृतिक खेती के लिए सरकार अनुदान भी दे रही है। किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सहायता राशि मिलती है और 4 ड्रम खरीदने पर 3000 रुपए तक की सहायता राशि किसानों को दी जाती है। देसी गाय की खरीद के लिए 25,000 रुपए सरकार किसानों को देती है। साथ ही सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती उत्पाद की ब्रांडिंग व पैकेजिंग पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती पर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें प्राकृतिक खेती के मॉडल पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी।
प्राकृतिक खेती के मॉडल को जन जन तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शोध करने और इसके विस्तार को लेकर इस कार्यशाला में चर्चा की गई थी। मुख्यमंत्री का मानना है कि जब किसान उन्नत होगा तो समाज, प्रदेश व देश भी उन्नत होगा। किसानों का कल्याण हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है और राज्य सरकार हर परिस्थिति में सदैव किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। राज्य सरकार निरंतर किसानों व किसानी के कल्याण के लिए नई नई पहल कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की शुरुआत की गई है। कृषि सीधे तौर पर मिट्टी से जुड़ी है। किसानों की उन्नति मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर निर्भर करती है। मिट्टी स्वस्थ हो तो किसान भी स्वस्थ है। हर घर स्वस्थ खेत अभियान के तहत मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की जांच पर सरकार बल दे रही है। इससे किसानों को खेत की मिट्टी के बारे में पता चलता है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के अनुसार अच्छी आमदनी वाली फसल की बुआई किसान कर सकते हैं। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत मृदा स्वास्थ्य की जांच तेज कर दी गई है। 31 अगस्त 2022 तक 28,95,399 मृदा के सैंपल एकत्रित किए गए। सैंपल के विश्लेषण का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। अभियान के तहत सैंपल एकत्रित करके सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि प्राकृतिक खेती न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बल्कि किसानों के लिए अच्छी आमदनी का सौदा है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को जांचने के लिए हरियाणा में तेजी से काम हो रहा है। साथ ही इससे जुड़े पोर्टल पर भी हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत जो मृदा नमूने लिए जा रहे हैं उनका पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के समय किसान के पास एक SMS आएगा जो ये बताएगा कि आपका मृदा नमूना किस प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु भेजा गया है। विश्लेषण व मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार होने पर इसकी जानकारी किसान के पास SMS के रूप में जाएगी। किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड को विभाग की वेबसाइट से अपने फोन नंबर या मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण नंबर डालकर डाउनलोड कर सकेगा। कुल मिलाकर हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत किसानों को एक बड़ा फायदा मिल रहा है। उन्हें ये पता लगता है कि उनके खेत की जो मिट्टी है वो कितनी उपजाऊ है और उसी के अनुसार वो फसल की बुआई करते हैं और साथ ही अच्छी आमदनी का सौदा करते हैं। हरियाणा सरकार ने निर्दोष लोगों को फर्जी योजनाओं का शिकार होने से बचाने के लिए चिटफंड और मनी सर्कुलेशन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नए कानून के अधिसूचित होने के बाद मनी सर्कुलेशन व्यवसाय करने वाली कंपनियां, फर्म, लोग और व्यापारिक संगठन राज्य में निवेश नहीं कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए और पूरी जानकारी लीजिए। हरियाणा सरकार ने निर्दोष लोगों को फर्जी योजनाओं का शिकार होने से बचाने के लिए चिटफंड और मनी सर्कुलेशन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नए कानून के अधिसूचित होने के बाद मनी सर्कुलेशन व्यवसाय करने वाली कंपनियां, फर्म, लोग और व्यापारिक संगठन राज्य में निवेश नहीं कर सकेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट ने हरियाणा धन परिचालन योजना अधिनियम 2022 को अपनी मंजूरी दे दी है। चिटफंड और मनी सर्कुलेशन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद से लोगों में इस चीज की खुशी देखने को मिल रही है। जो सरकार ने आज मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि चिट फंड को इन्होंने बैन किया, ये बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि चिट फंड्स की जो भी हमने आज तक कंपनियां देखी है, सुनी है, वो गरीबों का पैसा लेके जो बेचारा अपने पैसे इकट्ठे करके उसमें लगाता था, वो कभी ना कभी फ्रॉड करके भाग ही जाते थे। जैसे पहले वो कंपनी थी गोल्डन फॉरेस्ट वगैरह थी, और भी काफ़ी कंपनियां थी, वो उन्होंने घोटाले किए हैं। तो जो सरकार ने कार्य किया अच्छा है, मतलब कि जो लोग लगाते थे इसमें ये पैसे इसलिए हैं कि अपने फ़ायदे के लिए, उसमें इंटरेस्ट देता था, कोई कहता डबल कर देंगे, कोई लालच देते हैं पहले ये, और फिर उनके साथ फ्रॉड करते हैं। तो अच्छा कार्य किया सरकार ने। कौन है? अच्छी पहल है ये जो हाँ, बेनिफिट तो ये है कि जो लोगों का खून पसीने की कमाई है वो अपना ऐसे गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये ठीक है। चिटफंड और मनी सर्कुलेशन कंपनियों पर प्रतिबंध पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये नियम राजपत्र अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।
पुलिस विभाग नए नियमों को लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा राज्य, केंद्र और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी। मनी सर्कुलेशन योजनाओं से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। चिट मूल्य एवं धन परिषद योजना अधिनियम 1978 के तहत लोगों को ठगने के दोषी पाए जाने पर कंपनी, फर्म और व्यापारिक संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम साहब जी ने जो ये निर्णय लिया है चिट फंड के खिलाफ, चिट फंड वाले गरीब आदमी को नजायज उनको इंटरेस्ट लगाते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट लगाते हैं, जिससे वो बेचारे मारे जाते हैं। गरीब आदमी को बहुत भारी नुकसान, पेमेंट भी नहीं देते, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और उनके साथ बेइंसाफी होती है। सीएम साहब ने ये बहुत बड़ा परोपकार का काम किया है। हम सीएम साहब का हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की तरफ से बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिससे कि ये चिट फंड वालों पर नकेल लगेगी और जो ये जायती करते हैं, सीएम साहब ने इसके ऊपर अंकुश लगाकर बहुत बड़ा एक समाज के ऊपर उपकार किया है। मैं सीएम साहब जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बताएं कि चिटफंड कंपनियों का एक नेटवर्क है जो अब भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौजूद है। गोल्डन फॉरेस्ट, एलिस और फ्यूचर मेकर जैसे चिटफंड कंपनियों के मास्टरमाइंड घोटाले पहले भी सामने आ चुके हैं, जहां निवेश के नाम पर हजारों लोगों से ठगी की गई। और केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में आज भी तमाम चिटफंड कंपनियां आम जनता को लालच देकर लूट का धंधा जारी रखे हुए है, जिन पर नकेल कसे जाने की जरूरत है और हरियाणा सरकार ने इसी दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार अग्रसर है। हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से संतुष्ट भी नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार का मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके और जो योजनाएं हरियाणा सरकार बनाती हैं, हमारा मकसद है, उद्देश्य है कि वो आप तक पहुंचाई जा सके। फिलहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।